ज़्यादा नहीं, बस बहुत कम। सनम में देखती हैं या घर में देखती हैं? घर में ही देखते हैं। घर में ही देखती हैं। और गेम्स खेलती हैं कंप्यूटर पर? कौन कौन से? हमारे घर पे नेट लगा हुआ है, कुकिंग गेम खेल लेती हूँ। कुकिंग गेम्स, बारबी गेम्स है ना, ड्रेस अप गेम्स, अच्छा लगता है बहुत। और बताइए अपनी कोई एक्टिविटी घर में, कोई भी। ड्राइंग करती हैं आप? बिल्कुल, मुझे ड्राइंग का बहुत बेहद शौक है। मेरे लिए नहीं लेकर आई ड्राइंग कोई अच्छी सी बनाकर? हम लोग अपने इंडस छोटू में लगाते, सेट पे लगाते। अब आएगा ना तो ज़रूर लेकर आएगा। बिल्कुल, ठीक है। और आपने ड्राइंग में क्या क्या बनाया है? मैंने ड्राइंग में, हमारे पास एक बुक है, बहुत डिफिकल्ट बुक है, उसमें बहुत सारी कहानियाँ और इतनी सारी पिक्चर्स हैं, बेहद पिक्चर्स हैं, उसमें से देख के हम बनाते रहते हैं। कहानियाँ भी हैं उसमें? बिल्कुल। कौन सी बुक है? उसका नाम कहकशां। अच्छा, आप लोग की क्लास की है? नहीं, मेरे अब्बू ने मुझे गिफ्ट दिया था। वाह, ये सब बुक्स बहुत अच्छी लगती है। नौनिहाल हो गया, कोई भी बच्चों की बुक्स है ना। आपको नौनिहाल पढ़ने का शौक है? बहुत ज़्यादा। मुझे भी, वहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी कहानियाँ होती हैं, बहुत मज़ा आता है। मैं तो हर कहानी पढ़ने में मुझे बहुत मज़ा आता है। जैसे कि संडे मैगजीन आता है, उसमें कितनी अच्छी अच्छी स्टोरी। मैं सुनाऊँ आपको एक कहानी? हाँ सुनाइए, लेकिन अभी नहीं, जब कहानी का वक्त आएगा तब। सही है। आज छोटू हमारी गेस्ट हमें कहानी सुनाएंगी, तो वो कहानी का नाम क्या है? अंगूर खट्टे हैं। ओह, अंगूर खट्टे हैं। जब किसी का कोई काम नहीं हो रहा था ना, तो बोलते हैं इस वजह से हुआ होगा, इसीलिए नहीं हो रहा होगा। यानी अगर इंसान को अगर कोई चीज़ नहीं मिलती है तो वो उसे ज़रूर बुरा कहता है। बिल्कुल। तो आप कोई जोक सुनाना चाहेंगी हमें? बिल्कुल। एक बच्चा रोता हुआ आता है, तो उसके अब्बू पूछते हैं, बेटा तुम रो क्यों रहे हो? वो कहता है, मेरे उस्ताद ने एक सवाल पूछा था जिसका पूरी क्लास में सिर्फ मैं नहीं जवाब देता। अब्बू परेशान, अल्लाह कौन सा सवाल पूछा था, तुमने जवाब दिया और तुम्हें ही मार पड़ी। वो बोलता है, उस्ताद ने पूछा था कि मेरी दराज में मरा हुआ चूहा किसने डाला था? क्या चीज़? मरा हुआ चूहा किसने डाला था? वाह, आजकल के छोटू जो होते हैं ना, बहुत शैतानी करते जा रहे हैं ना। पहले तो टीचर से सब इतना डरते थे छोटू, अब तो टीचर से भी शैतानी करने लग गए। कभी टीचर्स का पेन छुपा देते हैं, कभी टीचर के चुपचाप से पीछे से इंक फेंक देते हैं। कितनी बुरी बात है ना। उस्ताद को पता है अल्लाह ताला ने माँ बाप का दर्जा दिया है, इस तरह नहीं करना चाहिए, बुरी बात होती है। आपने कभी अपने टीचर के साथ कोई शरारत की है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारी टीचर्स तो की होगी। नहीं, हमारी टीचर्स बहुत खौफनाक है, हमें बहुत डर लगता है उनसे। टीचर इतने खौफनाक वैसे नहीं होने चाहिए। टीचर्स को भी थोड़ा सा प्यार करना चाहिए। ये नहीं कि हर वक्त क्या होता है हु हा करते हैं क्लास में, ताकि मैडम आके टीचर को ही निकाल दे। लेकिन कुछ तो अच्छा होना चाहिए टीचर्स को, ताकि बच्चे कुछ पूछते हुए उनसे डरे नहीं। और आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मेरा इंग्लिश है। इंग्लिश क्यों अच्छा लगता है? मुझे इंग्लिश बोलना बहुत पसंद है, जब भी मुझे इंग्लिश पसंद है। इंग्लिश आपको आसानी से याद भी हो जाती होगी। कोई छोटू से ऐसे ना जिनको उर्दू आसानी से याद नहीं होती, इंग्लिश हो जाती है ना, क्योंकि उर्दू क्या होता है बचपन में बहुत इजी होती है, आगे जाके बहुत मुश्किल होती है उर्दू। और कभी आपकी फेवरेट प्लेस कौन सी है कराची में? कराची में मुइयावादी है। मतलब क्या घूमने कहाँ जाते हैं? अच्छा, जैसे अराजीन चले जाते हैं, वाटर पार्क चले जाते हैं। वाह, वाटर पार्क में कितना मज़ा आता है ना वाटर पार्क में। और अब तो गर्मियाँ भी आ गई हैं। स्कूल वाले लेके जाते हैं पिकनिक पर? ऐसे स्कूल वालों के साथ इतना मज़ा नहीं आता, जितना वो मना करते थे यहाँ नहीं जाओ वहाँ नहीं जाओ, है ना। बहुत सख्ती होती है। और कुछ तो स्कूल वाले लेकर ही नहीं जाते हैं। कुछ एक्टिविटीज़ तो होनी ही चाहिए छोटूस के लिए। आपके स्कूल वाले कभी लेके गए? हम लोग के स्कूल वाले हाँ, आज लेके जाएंगे, कल लेके जाएंगे, नेक्स्ट मंथ लेके जाएंगे, फिर नेक्स्ट मंथ। हर थोड़े दिनों बाद मैडम आ रही होती, कहती हैं अब यहाँ लेके जाना है, फिर थोड़ी देर बाद नहीं यहाँ नहीं वहाँ लेके जाना है, लेकर ही नहीं जाती हैं। अच्छा। कोई बात नहीं, हम लोग घर वालों के साथ घूम लेते, घर वालों के साथ ज़्यादा मज़ा आता है ना। और कोई जोक सुनाएंगे आप हमारे छोटू को? फैसल अपने दोस्त शकील से कहता है कि यार मैंने वादा किया है कि मैं अब कभी शर्त नहीं लगाऊंगा। शकील कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकते। फैसल बोलता है शर्त लगा लो। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। बिल्कुल। दुनिया का सबसे शॉकिंग सिटी कौन सा है? दुनिया का? इटली। इटली नहीं। इलेक्ट्रिक सिटी।
ओ, आपने कैसे आंसर दे दिया उसका? क्योंकि शॉकिंग इलेक्ट्रिसिटी। ओ, हमारे छोटू बहुत इंटेलिजेंट है लग रहे हैं ना। मैं भी आपसे ऐसे कोई क्वेश्चन पूछे जिससे ना गैस जो होते हैं ना बिल्कुल ना हैरान हो जाए, ये कैसा क्वेश्चन है। अच्छा, तो हम ऐसा करते हैं, आपके साथ कोई गेम खेलते हैं। बिल्कुल। खोलेगा नहीं। केटू के माउंटेन किस कंट्री में है? पाकिस्तान। बिल्कुल सही आंसर। मैं भी थोड़ी सी जरा हो गई थी पाकिस्तान, अरे हाँ पाकिस्तान। तो कुछ ऐसी बात बताएं जिससे हमारे छोटू खुश हो जाएं। कुछ फनी वाकया कुछ भी बता दीजिए अपने छोटू को, कोई नॉलेज दे दीजिए, फैक्ट। ऐसा करें सॉन्ग सुना दें। चलें। तेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल, दो लफ्जों में ये बयां ना हो पाए। एक लड़का और एक लड़की की ये कहानी है नहीं, दो लफ्जों में ये बयां ना हो पाए। सारा दिन बीत जाए, सारी रात जगाए, बस ख्याल तुम्हारा लम्हा लम्हा तड़पाए। ये धड़क कह रही है मिट जाए फासले, तेरे मेरे दरमियाने जो है सारे। ओ ये तड़प कह रही है मिट जाए फासले, जो है तेरे मेरे दरमियान सारे। ओ एक दूजे से हुए जुदा, जब एक दूजे के लिए बने। तेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है नहीं, दो लफ्जों में ये बयां ना हो पाए। बहुत अच्छा, अपने लिए क्लैपिंग। और कोई अपना कोई वाक्य बताना चाहेंगी? अपनी कोई फ्रेंड्स के साथ कभी घूमने गई हो आप? हाँ, हम लोग के स्कूल में एक दिन पीएफ म्यूजियम लेके गए थे। तो वहाँ पे हम लोग जब झूले पे बैठे तो भूखे थे हम लोग। हाँ, हमारे टीचर ने कहा था पहले झूले झूलेंगे फिर मतलब लंच करेंगे। फिर हमें जब झूले पे बिठाया तो मेरी फ्रेंड को उल्टी हो गई, हम लोग सब घबरा गए। तो फिर मिस ने हमें लंच खिलाया। इस तरह तो नहीं करना चाहिए, वो भी खाली पेट वो भी झूले में बिठा दिया। क्या तो झूले का भी मजा ना आए और भूख भी लगे। तो यहाँ पर एक ब्रेक ले लें छोटा सा। बिल्कुल। तो छोटू ईमेल और एसएमएस करते रहिएगा, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, अभी नहीं आ रहा है तो आ जाएगा। तो छोटू जवेरिया आपके साथ है और यूं गई और यूं आई। तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक छोटूस। ब्रेक से वापस आ चुके और आप देख रहे हैं इंडस छोटू। तो छोटूस ईमेल और एसएमएस की बारी आई है। पहले होता था कि मैं ईमेल पढ़ती थी और सैफ एसएमएस पढ़ता था, लेकिन आज ईमेल एसएमएस दोनों मुझे ही पढ़ना होगा। तो छोटूस पहली ईमेल है, हाय जवेरिया, माय नेम इज सबा, हाउ आर यू सैफ एंड जवेरिया? फाइन। सैफ की तरफ से फाइन नहीं हो सकता क्योंकि सैफ की तबीयत बहुत ख़राब है। मैं आपका शो रोज़ देखती हूँ और बहुत इंजॉय करती हूँ। आज सैफ की तबीयत ख़राब है, सैफ शो में नहीं आ सका। हम सब सैफ को बहुत मिस कर रहे हैं। ओ सैफ नहीं आया तो कुछ तो होगा ना मिस, लेकिन कोई बात नहीं छोटू, मैं तो हूँ ना। सेकंड ईमेल है, हाय जवेरिया, माय नेम इज़ जोहरा, I watch your show regularly and enjoy your show so much. You are a good host. Thank you so much. और पहला एसएमएस है, ईमेल हो गई छोटू, अब एसएमएस पढ़ते हैं।
पहला SMS है, हाय जवेरिया, हाउ आर यू? फाइन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या होता है, हम सब सैफ को बहुत मिस कर रहे हैं। मैं और मेरे छोटे बहन भाई आपका शो रोज़ देखते हैं, लेकिन आज सैफ नहीं है हमारे शो में, लेकिन सैफ को बहुत मिस कर रहे हैं। कोई बात नहीं, सैफ आ जाएगा, कुछ दिनों में आ जाएगा सैफ की तबीयत ख़राब है। और सेकंड SMS है, हाय जवेरिया, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं आपका शो रोज़ देखती हूँ, बहुत एंजॉय करती हूँ। जवेरिया, मुझे आपसे मिलना है, मैं आपके शो में कैसे आ सकती हूँ? फरा फ्रॉम कराची। फरा, अगर आप हमारे शो में आना चाहती हैं तो ईमेल और SMS कीजिए। अगर आप में कोई टैलेंट होगा तो और भी अच्छी बात है, हमारे छोटू उसको आप अपना टैलेंट दिखा देंगे। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप में इतना टैलेंट नहीं है तो फिर भी आप हमारे शो में आ सकती हैं। ईमेल और SMS कर दीजिए, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। तो छोटूस, अब बारी आई है आंसर ऑफ द डे की। तो छोटूस, पिछला क्वेश्चन, हाँ याद आया, पिछला क्वेश्चन ये था कि पाकिस्तान का सबसे पहला एटमी रिएक्टर किस सिटी में है? सही आंसर है इस्लामाबाद। हमारे विनर छोटूस हैं ज़ैनब, अनस, फातिमा, नदील, साकिब, अम्मार, जुनेद, रज़ा। कॉन्ग्रेचुलेशन, इंडस छोटू की तरफ से आप जीत गए हैं एक बहुत बड़ा गिफ्ट हैम्पर। तो छोटू ईमेल और SMS करते रहिएगा और हमारे शो में आ जाइए, जिसका नाम है इंडस छोटू। तो आज का क्वेश्चन ये है, और आज का क्वेश्चन हमारी गेस्ट बताएंगी। बता दीजिए हमारे छोटू को आज का क्वेश्चन। दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है? हमारी गेस्ट ने कहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है, और उन्होंने हमें चॉइस दी है इंडोनेशिया, चाइना और इंडिया। तो छोटू ईमेल और SMS करते रहिएगा और सही आंसर दीजिएगा, जिससे आप जीत जाएंगे इंडस छोटू की तरफ से बहुत बड़ा गिफ्ट हैम्पर। तो अब बारी आई है बर्थडे ऑफ द डे की। पहली बर्थडे है अनीका फ्रॉम कराची। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अनीका, हैप्पी बर्थडे टू यू। जरा जोर से बर्थडे विश करेंगे, ठीक है? अशहद फ्रॉम कराची। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अशहद, हैप्पी बर्थडे टू यू। और जफर फ्रॉम कराची। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर जफर, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो छोटू, यहाँ पर छोटा सा ब्रेक आया है। ब्रेक में जाने से पहले हम आपको बताएं कि अगर आप में कोई टैलेंट है, आप हमारे छोटूस में आना, हमारे इंडस छोटू में आना चाहते हैं, तो ईमेल और SMS कीजिए। ईमेल SMS का तरीका आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। तो यहाँ पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक छोटूस, ब्रेक से वापस आ चुके और आप देख रहे हैं इंडस छोटू। तो आज हमारी गेस्ट हमें अच्छी सी स्टोरी सुनाएंगी। तो कौन सी स्टोरी है वो? अंगूर खट्टे हैं। ओ, तो सुना दीजिए जल्दी से। एक लोमड़ी थी, वो बहुत भूखी थी। वो इधर उधर मारी फिर रही थी कि खाना मिल जाए उसे खाना मिल के नहीं दे रहा था। फिर उसकी नज़र एक बाग पे पड़ती है। उस बाग की दीवार पर अंगूर की बेलें लटक रही होती हैं और वो उसके मुंह में पानी आ जाता है। वो फ़ौरन उस बाग की तरफ भागती है, पर बेचारी उसकी बैड लक थी। उस बाग की दीवारें इतनी लंबी थी और अंगूर भी बहुत ऊंचाई पर थे। उसने उछलना शुरू कर दिया कि मुझे अंगूर हासिल करने हैं। फिर वो उछलना शुरू हो गई। बहुत कोशिशों के बाद उसे अंगूर हासिल ना हुए तो वो कहती हुई चली गई कि अंगूर खट्टे हैं। इससे इस कहानी से हमें ये नतीजा मिलता है कि अगर किसी इंसान को कोई चीज़ नहीं मिलती तो वो उसे बुरा ज़रूर कहता है।
अच्छा, तो उसका ये मतलब है अंगूर खट्टे हैं। और कोई हमारे छोटू को अच्छी सी स्टोरी सुनाना चाहेंगे आप?